हम्म। जनवरी 2023 सेल कम हुआ है। देखो, नीचे क्या है, डिस्काउंट है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। डिस्काउंट जो है 7.98 का है डिस्काउंट। ठीक है। हम्म। तो डिस्काउंट हमने कम दिया, यानी कि यहां से या इन दो जगह पे जो डिस्काउंट था वो बहुत ज्यादा था, यहाँ पे 8.97 है। और ये डिस्काउंट परसेंटेज होगा, डिस्काउंट का वैल्यू भी है हमारे पास। ये डिस्काउंट का हम्म। परसेंटेज होगा। हम्म। ये मैं एवरेज सेल कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज उससे ज्यादा नहीं आएगा समझ में। सेल्स और हम्म। एवरेज सेल्स। ठीक है। अब हम्म। एवरेज सेल, सबको पता होता है ना कि एवरेज क्या है, कि आपने जितने हम्म। सेल्स बेचे हैं, तो सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट सेल्स। अब काउंट करते हैं। यहां पे ना ड्रॉप हुआ है सेल। कस्टमर आपका 434 है, जो कि लास्ट महीने से 6 कस्टमर ज्यादा ही ज्यादा है। है। एक्टिव है सारे कस्टमर। लेकिन यहां हम्म। पे आकर के सेल आपका इसलिए ड्रॉप हो गया, इसलिए ड्रॉप हो गया क्योंकि यहां पे आपका जो छोटा मतलब कम वैल्यू वाला आइटम था ना, वो ज्यादा बिक रहा था। कम वैल्यू मतलब आप ये समझो कि आपका 100 100 का ट्रांजेक्शन हो रहा था, यहां पे आकर के हो सकता है हम्म। 10 10 का ट्रांजेक्शन हो रहा है। कि आपका जो क्लाइंट है, सारे कस्टमर आपसे सामान ले रहा है, लेकिन वो कम ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है। हम्म। तो इसीलिए आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर है, आप ये देखो, कस्टमर आपका हमेशा एक्टिव होता है। मतलब मैक्सिमम कितना है, 443 है। और मिनिमम कितना है, हम्म। 418 है। यानी 418 से 434 के बीच में जो कस्टमर है आपके पास में, सब हमेशा आपसे सामान खरीद रहा हम्म। है। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत ये है कि जनवरी में आकर के वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है, नीचे चला जाता है आपका सेल्स वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है, यदि मैं दूसरे टर्म्स में ऐसे बोलूं, ये मेरा एजम्पशंस है, कि मैं ये कह सकता हूं कि उनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर चल रहा हो। जनवरी में उनका धंधा स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे अपना सामान खरीदने का वो बढ़ाते हैं, स्टॉक बढ़ाते हैं या खरीदते हैं। तो क्योंकि जनवरी में एकदम ड्रॉप होता है, दिसंबर में ठीक ठाक होता है, और वहां से एकदम ड्रॉप होकर यहाँ पे आता है। यहाँ पे 313 का एवरेज और यहाँ पे 490 है। और ये धीरे धीरे फिर एवरेज बढ़ता जाता है। या मैं गलत कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। सही। मुकेश जी, हम्म। सही बोल रहे हैं। मतलब जनवरी में कुछ ऐसा होता है कि जहां से लोग अपना स्टॉक धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जबकि पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल एकदम फ्लैट गया है, कि एवरेज आपका बराबर ही चला है। सेल ड्रॉप कहां पे हुआ, जहां पे आपके नंबर ऑफ कस्टमर ड्रॉप हुआ है, यानी 434 से 418 हो गया। इसीलिए आपको यहाँ पे सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप दिख रहा है, कि 3.8 से 3.7 हो रहा है। यहाँ पे कस्टमर बढ़ा, आपका सेल बढ़ा है। यहाँ पे आपके कस्टमर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सेल्स ऑलमोस्ट उतना ही है, उसी रेंज में है, 0.37 0.37। बट कहानी यहां से आके चेंज हो जाता है, जहां पे कस्टमर तो बढ़ रहा है लेकिन सेल कम हो रहा है। आप लोग बता नहीं रहे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं, समझ में आ गया। आया नहीं समझ में। तो एक टास्क ये है कि आपको आपको ये बनाना है, ग्राफ बनाना है आपके अपने रिपोर्ट में। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर किस मंथ में एक्टिव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ कस्टमर एक एक्टिव। एक सेकंड रुक, नोट कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये एरिया चार्ट पे बनाना है ना? आप लाइन चार्ट बनाओ, देखो ये मैसेज बनाना है। आप एरिया चार्ट में बनाओ, लाइन चार्ट में बनाओ, ये आपके ऊपर है। बट आपको कुछ ऐसा एनालिसिस निकाल के लाना है जो फर्स्ट ग्राफ को सेकंड ग्राफ जस्टिफाई कर रहा है। आपने लिख लिया, नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर ड्यूरिंग द मंथ 1। ठीक है। हम बार चार्ट पे आते हैं।
बार चार्ट में आपको बनाना है, देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन ग्राफ बनता है, स्टैक्ड बार चार्ट, 100% क्लस्टर्ड बार चार्ट, और 100% स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है। फर्स्ट में जो बनाना है आपको, कस्टमर वाइज ऑर्डर प्रायोरिटी का मिक्स निकालना है। सो कस्टमर यहां पे होगा, ऑर्डर प्रायोरिटी सेगमेंट में होगा, और उनका मिक्स इस तरह से आएगा, कस्टमर वाइज ऑर्डर प्रायोरिटी का मिक्स। सो मिक्स ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटी एट कस्टमर लेवल। होमवर्क नंबर 2। एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या क्वेश्चन था? क्या कहते हैं, मिक्स ऑफ प्रायोरिटी, मिक्स ऑफ प्रायोरिटी एट कस्टमर ऑर्डर। लेवल, कि कौन सा कस्टमर किस प्रायोरिटी में। देखो प्रायोरिटी क्या होता है, जैसे आप क्रिटिकल है कि कोई सामान ऐसा है कि उसको बहुत ही सेफ वे में आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे शिपिंग चार्जेस ज्यादा होगा ना। कहीं पे प्रायोरिटी हाई है कि यार ये सामान जल्दी पहुंचाना है, कहीं पे लो है कि यार आराम से जाएगा सामान। फॉर एग्जांपल अमेजॉन प्राइम का जो मेंबर है, उनका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, प्रायोरिटी हाई होगा, बिकॉज फाइटिंग एज, हाँ। ही इज अ मेंबर ऑफ प्राइम। और जो हम्म। नॉन प्राइम मेंबर है उनका लो होगा। हम्म। सेम आपका जो, मान लेते कोई आपका एसी ने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, तो उसका क्रिटिकल आ जाएगा ना कि उसको स्पेशल टेक केयर चाहिए उसकी डिलीवरी में, बिकॉज ऑफ प्राइस का प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हर कस्टमर का मिक्स देखना है कि कौन से प्रायोरिटी में, मतलब कितना परसेंट उनका लो होता है, कितना मीडियम हाई होता है, कितना क्रिटिकल होता है, और कितना हाई लो मीडियम अनक्रिटिकल, चार आएगा। ठीक है। फोर्थ आपका लिखो। ये तो थर्ड ही होगा ना क्वेश्चन? अच्छा तो हाँ, थर्ड होगा। थर्ड आपका होगा ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज, मतलब किस ऑर्डर प्रायोरिटी में कौन से सेगमेंट का कितना वैल्यू होता है सेल का। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेल्स वैल्यू एट ऑर्डर प्रायोरिटी, सेल्स वैल्यू एट ऑर्डर प्रायोरिटी। ठीक है, ये सेल्स वैल्यू आपके ऑर्डर प्रायोरिटी पे आ जाएगा। एंड कंपेयर एट सेगमेंट, कंपेयर एट प्रोडक्ट लेवल, कि प्रोडक्ट को, ये ऑर्डर प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास हो गया, तो फर्स्ट क्लास में कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी का कितना सेल होता है। क्या दिन? ग्राफ आपको यूज करना है कि कौन सा आपको यूज करना है। नो, फोर्थ एंड लास्ट, यहां पे आपको जितने मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सबका कार्ड बनाना है कि टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ कस्टमर। सिंपल कार्ड बनाना है ये पांच चीजों का। टोटल थोड़ा, से? टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, या नंबर ऑफ कस्टमर, आप कुछ भी लिख लो। डिजाइनिंग का बहुत ध्यान रखना है, मैंने कलर कहां से हमें लेना है वो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप लोग थोड़ा कलर भी करना, क्योंकि अभी हम फॉर्मेटिंग भी साथ में करते जा रहे हैं ना, तो एक बार दोबारा फॉर्मेटिंग भी बोल, आप, एक बार दोबारा बोल, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, एंड नंबर ऑफ कस्टमर। एंड अविनाश आज भी नहीं है ना? नहीं, अविनाश आज भी नहीं है। शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, एंड नंबर ऑफ कस्टमर, और ये नंबर ऑफ कस्टमर यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही कस्टमर चार बार सामान खरीदेगा तो उसका काउंट वन ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया ना चारों क्वेश्चन, गुड्डू आपको समझ में आ गया? मुझे से आपको क्वेश्चन सारे ना आप ग्रुप में शेयर कर देना एक बार। ठीक है। ठीक है, अभी हम थोड़ा आपको यस आज सर, फिल्टर के ठीक बारे है। में बताते हैं।
फिल्टर क्या होता है, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको फिल्टर का, ये वर्टिकल लाइंस। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे अभी दो ऑप्शन दिख रहा है, और जब आप किसी विजुअल को सेलेक्ट करोगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। फिल्टर ऑन ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इजी तरीका है। हमने यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ कस्टमर, और यहां पे देखो फिल्टर ऑन दिस विजुअल का मतलब है कि यहां पे यदि आप कुछ भी फिल्टर करते हो ना, वो सिर्फ इसी विजुअल पे अप्लीकेबल होगा, बाकी पे नहीं होगा। मीन्स इसमें से मान लेते हैं कि कुछ कस्टमर को मुझे सिलेक्ट, ऑल दिख रहा है यहां पे, आप नंबर ऑफ कस्टमर, अच्छा, नंबर ऑफ कस्टमर में अभी ये क्या है, वैल्यू है ना, नंबर ऑफ कस्टमर इज योर वैल्यू। तो इसमें आपको वैल्यू ही दिखा सकते हो कि इससे कम इससे ज्यादा। जैसे मैं यहाँ पे टोटल सेल्स पिक करूं, टोटल सेल्स पे आप देखो, यहां पर भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन का ऑप्शन मिलेगा कि आपका इससे कम और इससे ज्यादा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा अभी। जैसे मान लेते हैं कि आप कहते हो कि जो हमारा टोटल कस्टमर है ना, जो टोटल सेल है ना, इसमें सिर्फ एक प्रायोरिटी का दिखाना है, मतलब इसमें सिर्फ टोटल सेल और कहीं पर भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सो हम डेटा में गए और हमने ऑर्डर प्रायोरिटी को क्या करना है, हमें यहां पे लाना है। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो, यदि आप इसको सेलेक्ट करोगे तो टोटल सेल्स ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रायोरिटी इसमें कहीं पर भी नहीं है। हमने क्या किया, यहां पे पिक किया और इसको यहां पे ऐड डेटा फील्ड शेयर पे हमने ड्रैग ड्रॉप कर दिया, तो यहां पे आ गया ऑर्डर प्रायोरिटी। अभी क्या है, ऑल है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे दो तीन फिल्टर आता है, एडवांस फिल्टर, बेसिक फिल्टर, टॉप एंड। तो मैं पहले बेसिक फिल्टर बताऊं। बेसिक फिल्टर में क्या होगा, हमें ये अभी सिलेक्टेड ऑल है। जैसे मुझे हाई हटाना है, तो ये आपका 48 मिलियन हुआ, ये तो चेंज हो गया, बट यहां पे इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 69 मिलियन ये टोटल सेल यहां पे दिखा रहा है, क्योंकि मैं जो फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं ना, सिर्फ यहां पे फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं। करेक्ट है। जब मैं सब सेलेक्ट कर लूंगा तो दोनों जो 69 69, एंड यहां पे यदि मैं सेलेक्ट कर लूं लो या हाई, ये दोनों मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, तो ये 45 मिलियन, ये 69 मिलियन, सो टोटल इज 69 मिलियन, बट क्रिटिकल एंड मीडियम इज 45 मिलियन। अब इसमें क्या होता है, जो मैं स्लाइसर की बात कर रहा था पहले, एक दो क्लास पहले, स्लाइसर का ऑप्शन मेरा यहां पे होता है कि यहां पे आप फील्ड स्लाइसर करते हो। जैसे आप स्लाइसर हमने बात किया था कार्ड में, तो हमने क्या किया था, ये हमारा स्लाइसर था, यहाँ पे कस्टमर नेम था। तो इस स्लाइसर को जहां पर भी हमें हटाना है, जैसे हमने ये कस्टमर पिक किया, तो ये जो ये भी एक तरह का फिल्टर ही है कि हम एक कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी का सेल यहाँ पे दिखा रहा है, सब में एक का ही दिखा रहा है। लेकिन ये क्या है कि आपको इस पेज पे, यानी कि पावर बीआई का जो रिपोर्टिंग एरिया है वहां पे दिखता है। और ये फिल्टर जो होता है, इसको चाहोगे तो आप लॉक भी कर सकते हो, कोई और चेंज नहीं कर पाएगा। लॉक आपने कर दिया तो किसी को आप ये रिपोर्ट शेयर करोगे तो वो इन दो को सेलेक्ट नहीं कर सकता है, और यदि आपने लॉक अनलॉक कर दिया तो वो सिलेक्ट कर सकता है। अब आप, मैं इसका ये बताता हूं क्या होता है। जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हो, वहां पे आप क्या चाहते हो, एक कंपनी में मैंने काम किया था क्रॉपसिंकिंग में, वहां पे क्या होता था कि इंटर ब्रांच का कुछ ट्रांजेक्शन वो डालते थे। तो जब भी कंपनी लेवल का रिपोर्टिंग होता था, हम वो इंटर ब्रांच की जो एंट्री होता था ना, उसको आईबीटी करके वो डालते थे, वॉचर आता था, जैसे आपका जेवी आता है ना, अलग अलग नाम से आप डालते हो। हम्म। तो हम आईबीटी को अनसेलेक्ट कर देते थे कि आईबीटी हमें नहीं चाहिए। सो आईबीटी हमारे डेटा में होगा, लेकिन आई डोंट वांट दैट टू इंक्लूड इन द रिपोर्ट, कि वो हमें रिपोर्ट में नहीं दिखे। जब मैं इन सिंगल सिंगल ब्रांच देखूं तो मुझे दिखे, नहीं तो नहीं दिखे, मतलब टोटल पे नहीं दिखे। तो मैं क्या करता, यहां पे आता और उस आईबीटी को यहां से अनसेलेक्ट कर देता, तो मुझे क्या दिख जाता, ये नंबर दिखता एक्सेप्ट आईबीटी। अब यहाँ पे दो होता कि आप ना दो नंबर दिखाओ, यहाँ पे विद आईबीटी दिखाओ और यहाँ पे विदाउट आईबीटी दिखाओ, कि यदि हम आईबीटी को ले ले अपने रिपोर्ट में तो क्या नंबर बनेगा, और आईबीटी को ना ले तो क्या नंबर बनेगा। तो सेम लॉजिक से आप ये समझो कि हमने आईबीटी ले लिया तो 69 है, और आईबीटी नहीं लिया तो 45 है। ओके। ये है। ठीक है। अच्छा, एडवांस फिल्टर में क्या होता है,
जब आप एडवांस फिल्टर पे आते हो, तो जैसे मान लेते बहुत सारा वैल्यू है, जैसे कस्टमर आपके 100 150 है, तो वहां पे आप बोलते हो कि यार यदि कस्टमर का नेम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, स्टार्ट विद, यानी वो सारे कस्टमर थे जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, या एंड विद, या जिनका नाम बी से खत्म हो रहा है, या किस, जैसे आप यात्रा में मुझे याद होगा कि वहां पे वाई टी कस्टमर करके आया, तो उनके आगे ना जेड जेड लगा होता था। हम्म। आपको सिर्फ उन्हीं जेड जेड वालों का देखना है, तो आप ये कर सकते, एडवांस फिल्टर में जाओगे, स्टार्ट विद जेड जेड जेड, या डोमेस्टिक बिलिंग का देखना है या इंटरनेशनल बिलिंग देखना है। तो हो सकता है कि आप इंटरनेशनल में आईबी डाल रहे हो, डोमेस्टिक में डीबी डाल रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आईबी लिख दिया, कि आईबी लिखने से पूरे इंटरनेशनल का दिख गया, डीबी लिखने से डोमेस्टिक का डोमेस्टिक। दिख गया। यदि आप बेसिक फिल्टर में जाते हैं ना, तो क्या होता है, बेसिक फिल्टर में जाने से वो आपका 50,000 डोमेस्टिक बिलिंग है और 1 लाख इंटरनेशनल बिलिंग है, तो आपको बिल नंबर दिखता, आप एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर पाते उसको। तो उस कंडीशन में आपको बेसिक फिल्टर से कहां पे जाना होता है, एडवांस फिल्टर पे। हो, करेक्ट है। ये एक्सेल में भी ऑप्शन आता है केवल इस आता पावर है, बीआई? एक्सेल में भी आता है, ये एक्सेल में भी आता है। अच्छा, अब आपने एक और ऑप्शन देखा, टॉप एंड। टॉप एंड क्या है, जैसे मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूं, साइड में मूव करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे टॉप 5 कस्टमर चाहिए, टॉप 5 कस्टमर चाहिए, उन्हीं तो मैं क्या करता हूं, या मैं यहां पे आ जाता हूं टेबल पे, यहां पे बहुत सारे कस्टमर है ना, तो मुझे क्या चाहिए, टॉप 5 कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो मुझे टॉप 5 कैसे मिलेगा, यहां पे जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल्स का वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो बेसिक ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये, एक तो ये सेल्स है, 69 मिलियन, और एक और आपका सेल्स होगा, एक हमने सेल्स कैलकुलेट भी किया होगा, और एक, हाँ ठीक है, ये सेल्स है। अब मुझे टॉप 5 कस्टमर दिखाना है, ठीक है। तो कस्टमर, कस्टमर में हम गए, और हमने बोला टॉप एन चाहिए, और टॉप एन क्या चाहिए, कितने कस्टमर आपको टॉप चाहिए, 5। और कौन डिसाइड करेगा कि टॉप कस्टमर कौन है, ये आपको बताएगा सेल्स, तो सेल्स आप यहाँ पे ड्रैग कर दो, अप्लाई करो आप, तो ये आपको टॉप 5 कस्टमर दिखाएगा। इनकेस आपको टॉप 10 कस्टमर चाहिए, तो ये आपको टॉप 10, आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे सेल्स पे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट वाइज चाहिए टॉप 10 कस्टमर, सो आप प्रॉफिट को यहां से यहां ड्रैग करो, टॉप 10 है तो टॉप 10। अब आपको टॉप 10 कस्टमर प्रॉफिट पे दिख रहा है, जिनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया हुआ है। अब बोलोगे नहीं मुझे ना बॉटम चाहिए, वो 10 कस्टमर दिखाओ जिनमें प्रॉफिट नहीं है। मैंने बोला ठीक है भाई, बॉटम देखो, 10 ही देख रहे हैं, 10 ही देखो, कर दो। अब इनका प्रॉफिट सबसे कम है, ये नीचे से टॉप पे है, वो ऊपर से टॉप पे थे, आया समझ में। हम्म। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ कंज्यूमर का देखना है, ये मेरा स्लाइसर है, मुझे सिर्फ कंज्यूमर का दिखा रहा है, कॉर्पोरेट का दिख रहा है, कॉर्पोरेट का दिखा रहा है, सेलेक्ट ऑल करना है, सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। अब आप अपने काम में कैसे यूज में लाओगे इस चीज को, जैसे मैं आपको यदि बोल दे, कोई बंदा, कि आप ना मुझे जो मेरे बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तो सब कुछ जानते होंगे ना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, गुड्डू, ट्रायल बैलेंस आप जानते हो, यस सर, जानते हैं। बिल्कुल सही जानते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर का बैलेंस आता है। अब आपका कंपनी, वो बंदा बोल दे कि यार ये टोटल जो आपका डेटर्स आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में तो टोटल डेटर्स ही आएगा ना, उसके सब ग्रुप में सारे कस्टमर का नेम होगा। हम्म। वो बोलते कि यार ये टोटल डेटर्स का जो आपका वैल्यू आ रहा है, 10 करोड़ का आ रहा है ना, इसमें से 10 टॉप 10 कस्टमर मुझे निकाल के दे दो, किसके पास पैसा बचा हुआ मेरा, सब नहीं देखना मुझे, टॉप, मेरे पास 2 दिन का टाइम है, ऑडिट कराना है, मुझे टॉप 10 दे दो। आप बोले यार ले लो टॉप 10, टॉप ये रहा, और उनका जो कस्टमर यहाँ पे आ गया, और उनका जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, अप्लाई फिल्टर कर दोगे, हो गया तो टॉप 10, ये आपके टॉप 10 है। तो वेंडर में ही बोले कि टॉप 10 वेंडर का बता दो,
कर सकते हैं ना, वहां पे आता है ना सर रिक्वायरमेंट। मुझे एक चीज बताइए यहीं से, जैसे हाँ अभी कस्टमर का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, पॉजिटिव में होता है। करेक्ट। वेंडर वेंडर का क्या होता है, निगेटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट में ठीक है। होता है। तो ये ठीक। जो टॉप 10 लेगा किस किस बेस पे लेगा, ये अपने आप वो अंडरस्टैंड करेगा कि वहां पे कुछ देखिए, सेट करना पड़ेगा? यदि मैं आपको 1 2 3 और फिर -3 -2 -1 दूं, तो टॉप 3 लेने में क्या लेगा वो? 1 2 3 लेगा ना, माइनस वाला तो नहीं लेगा। यदि हम्म। आपको माइनस वाले टॉप दिखाने हैं, क्योंकि जो जिसका जितना ज्यादा माइनस होगा सबसे नीचे होगा ना, तो आप हम्म। उस कंडीशन में यहाँ पे बॉटम 10 ले सकते हो माइनस वाले को दिखाने के लिए, ओके। कि माइनस में जिसका है टॉप 10, वहां पे बॉटम आप यहाँ पे चूज कर लो। तो ये आपका जो माइनस वाला होगा 10 कस्टमर या वेंडर, उनका दिख जाएगा। ओके। ठीक है। ये होता है आपका विजुअल लेवल फिल्टर, कि आपने किसी विजुअल में फिल्टर अप्लाई किया है। ये जो फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल है, इसी का मतलब यही होता है। ठीक है। इफ कम टू दिस, मैं इसको ये वाला समझ में आ गया ना? आगे चलो। ठीक। अब आपका आता है यहाँ पे फिल्टर ऑन दिस पेज। ठीक है। फिल्टर ऑन दिस पेज में क्या होता है, ये हमेशा ब्लैंक ही रहेगा, क्योंकि आप जब इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो ये फिल्टर ऑन दिस विजुअल में जो भी डेटा यहाँ पे, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन जो फिल्टर ऑन दिस पेज है, वो हमेशा ब्लैंक ही रहेगा जब तक आप उसमें कुछ नहीं डालते हो। फिल्टर ऑन दिस पेज, जैसे मुझे दिखाना है प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, सब आ गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक से दिखना है। अब आपको सब कुछ चेंज होता दिख रहा है, यहाँ पे 4 मिलियन, यहाँ भी 4 मिलियन, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे चेंज हुआ होगा। लेकिन जब आप टेबल पे जाकर के देखोगे, तो यहाँ पे आपको 69 मिलियन ही दिख रहा है, यहाँ पे नहीं चेंज हुआ। जहां पे जिस पेज पे मैंने फिल्टर अप्लाई किया है, उसी पेज पे सारे विजुअल्स में फिल्टर अप्लाई हो गया, बाकी पे नहीं। तो फिल्टर ऑन दिस पेज का मतलब यही होता है। यहां पर भी आपको तीनों चीज दिखता है, सॉरी, दो चीज, एडवांस फिल्टर और बेसिक फिल्टर। एडवांस में वही होगा कि आपका कुछ स्टार्ट हो रहा है, अब इज ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब जो होगा, नंबर होगा तो नंबर रिलेटेड होगा, कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये इस तरह का होगा, बिटवीन। अब एक और है कि फिल्टर ऑन दिस रिपोर्ट ऑल पेजेस। जब आप यहां पे कुछ लाते हो, जैसे मैं ऑर्डर प्रायोरिटी को यहां पे अप्लाई करता हूं, अब आप देखो यहां पे मैंने सिर्फ पिक किया हाई, कितना है, 21 मिलियन, 21 मिलियन। यहां पे आप आकर के देखो, यहां पर भी 21 मिलियन ही होगा। अभी पूरे इस डैशबोर्ड में जहां कहीं पर भी आपका नंबर होगा, सब पे ये अप्लाई हो जाएगा ये फिल्टर। अब एक चीज है, यदि आप इस पे क्लिक कर देते हो, रिक्वायर्ड सिंगल कलेक्शन, तो कोई भी बंदा कभी भी एक पे ही क्लिक कर पाएगा, वो मल्टीपल मतलब सब पे क्लिक नहीं कर सकता है। वो हमेशा उसको सिंगल ही सिलेक्ट कर पाएगा, जब आप इस पे रिक्वायर्ड सिंगल सिलेक्शन पे कर देते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, कि आपने अपना अकाउंटिंग पैकेज का सारा डेटा ले आया एक जगह पे, उसमें लास्ट ईयर का भी डेटा है, इस साल का भी डेटा है, मतलब 2 3 साल का डेटा है। तो आप क्या कहते हो, कि आप किसी एक ही फाइनेंशियल ईयर का डेटा एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप उसे बोल दो यार सब सेलेक्ट कर लो, तो उसका जो टोटल सेल्स का वैल्यू होगा, वो 4 साल का टोटल दिखेगा ना। तो बंदा कहे यार मुझे 4 साल का सेल क्यों दिखा रहे हो, मुझे 1 साल का सेल दिखाओ ना। तो इसीलिए आप कहते हो कि यार उस कंडीशन में आपको एक ही साल का आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप कंपैरिजन दिखा सकते हो लास्ट ईयर से, कि आप इस साल कितना कम या ज्यादा आपने किया है, बट इस साल के नंबर में पिछले साल का नंबर आप प्लस नहीं कर सकते हो। क्या करोगे आप? यदि मैं आपसे पूछूं कि इस साल आपकी कंपनी का क्या सेल है, तो आप बताओगे 50 करोड़ बताओगे इस साल का है, या लास्ट ईयर 30 करोड़ क्या था, 80 करोड़ बताओगे, 50 + 30? नहीं, 50 करोड़। 50 करोड़ बताओगे ना। तो इसीलिए जब भी आप सेल्स का हाँ। वैल्यू दिखाओगे, तो यहाँ पे आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप एक बार में एक ही ईयर का सिलेक्शन करो। ठीक है मुझे से, ठीक है। गुड्डू, यस सर, ठीक है। आया समझ में? यस सर। ये इजी है कॉन्सेप्ट।
इसके बाद एक चीज और आपका रह गया था कि मैं जो चीज हमने उस दिन स्लाइसर की बात किया था, याद है आपको? हमने दो स्लाइसर की बात किया था, एक हमने टेक्स्ट का स्लाइसर का बात किया था और एक हमने डेट स्लाइसर का बात किया था। लास्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ, दिस इस तरह का याद है आपको? बताओ। जहाँ पे रिलेटिव डेट टाइम ये सब हमने लिया था, वर्टिकल बिटवीन, या दोबारा बताओ? गुड्डू, याद है कुछ? साइलेंस आपका ये कह रहा है कि मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है। ये सर दोबारा कर बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, तो स्लाइसर क्या होता है ये पता है सबको कि ऑन पेज फिल्टर जो होगा वो स्लाइसर होगा। एक फिल्टर हम यहां से स्लाइसर डाल होगा। सकते हैं और एक हम पेज मतलब रिपोर्टिंग एरिया में जो फिल्टर डालेंगे दैट इज कॉल्ड स्लाइसर। अब स्लाइसर। तो स्लाइसर में हमने टेक्स्ट लिया तो हमें हमारे पास ये हाँ। ऑप्शन आता है कि आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन, एक वर्टिकल लिस्ट आता है। वर्टिकल लिस्ट में क्या होता है, वो सारे कस्टमर आपको इस तरह से सारा दिखेगा। तो स्पेस ज्यादा ड्रॉप लेता डाउन है तो हम से। ये बनाते नहीं है। टाइल में क्या होता है, इस तरह का आपको दिखेगा कि जहां पे आपका वैल्यू कम हो, जैसे वैल्यू कम हो तो वहां पे हम टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे क्वार्टर दिखाना हो, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं इसको यहाँ सब, चलो मैं इसी में डालता हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या डाला हुआ, कस्टमर डाला हुआ है। यदि मुझे इसमें कुछ और करना हो तो मैं यहाँ से जाऊंगा ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये क्वार्टर दिख जाएगा आपको। अब क्वार्टर ऐसे इस तरह से आता है ना तो आदमी को थोड़ा सा इजी पड़ता है कि क्या देखने में कि यहाँ पे सारे क्वार्टर है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइल ले लिया, तो इसका वो लेंथ आप ये आ गया इस तरह से, 1 2 3 4। तो आप इसको यहाँ पे कहीं पर भी यहीं पे रख सकते हो। अब क्या होगा कि किसी को इजी होगा कि उसको क्या सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल है, अभी 69 मिलियन है। Q1 16.3, Q2 17.17 मिलियन, 17.6, और ये आपका 18.1। ये किसी भी क्वार्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। ये आपका जो नंबर था इसका वो 4 ही था, मतलब 4 प्लस सेलेक्ट ऑल, 5 5 था। लेकिन यदि आप यहाँ पे कस्टमर लेते हो, कस्टमर में क्या है कि नंबर ऑफ कस्टमर आपका बहुत ज्यादा है तो वहां पे ये आपका काम नहीं कर पाएगा। या प्रोडक्ट ही ले लेता हूं, अब यहाँ पे देखोगे ना बहुत लंबा लिस्ट बना होगा, दिख रहा है आपको? और यदि ये लिस्ट मैं यहाँ पे रख दूं ना तो आधा पेज तो मेरा यही ले लेगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको बनाता हूं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ये मेरा कम स्पेस लेगा, और जब कम स्पेस लेगा तो मैं ऑप्शन दे दूंगा कि आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। जैसे बाइक एंड टायर्स का सिलेक्ट करना है तो उसका बाइक एंड टायर्स का दिख रहा है। सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल कर दो, आप 69 मिलियन दिख रहा है। फिर आपको कार बॉडी कवर्स देखना है तो 1 मिलियन का वहां पे सेल है। तो ये होता है आपका टेक्स्ट स्लाइसर। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कोई नंबर रिलेटेड कुछ ले आओ, जैसे आप यहाँ पे सेल्स ले आओ। सेल्स कहाँ पे है आपका, ये रहा सेल्स, मैं सेल्स ले आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल्स आया, अब आप यहाँ पे उसी लिस्ट में जहां पे आपको वर्टिकल लिस्ट, टाइल, ड्रॉप डाउन दिख रहा था, 3 चीजें दिख रहा था, अब आपको कुछ ज्यादा ही दिख रहा होगा ऑप्शन। अब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, आप लोग कॉल आउट करना। मतलब बताओ क्या क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा। वर्टिकल लिस्ट, टाइल, ड्रॉप डाउन के अलावा क्या क्या है वहां पे? बिटवीन, लेस देन एंड इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता रुदी हूँ। सुन। इसका मतलब ये होता है आपका कि जैसे यहाँ पे मैं प्राइस ले लेता, प्राइस नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्काउंट पिक करता हूँ। डिस्काउंट में ज्यादा इजी से समझ आएगा। डिस्काउंट क्या है, परसेंटेज में है मेरे पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे ना तो ये डिस्काउंट को मैं परसेंटेज बना दूँ तो कैसे बनाना होगा, डिस्काउंट है इस पे क्लिक करो आप और इस परसेंटेज पे क्लिक कर दो।
तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप यहां पे क्लिक करोगे ना, तो ये 1%, 2%, 3% दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं बिटवीन का, कि मुझे वो सारे प्रोडक्ट चाहिए, कि उस प्रोडक्ट पे सेल देखना है जहां पे हमने डिस्काउंट 2 से 3% के बीच में डिस्काउंट दिया था। सो इट इज 2%। आप यहां से भी कर सकते हो 1.2, या इसको 2 लिखी दो, और यहाँ पे आपका 3%। 2% में कुछ है नहीं आपके सबका, 0.03, और यहाँ पे आप लिखो इसको 0.02। तो ये 2 से 3%। तो जहां पे भी हम जिस भी प्रोडक्ट पे हमने 2 से 3% का डिस्काउंट दिया, उसका टोटल सेल कितना है, 4 मिलियन, ठीक है। जहां पे हमने 1 से 3% का हमने डिस्काउंट दिया, उसका सेल कितना है, 6 मिलियन। अच्छा, 5% पे मुझे देखना हो तो इसी को आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो देखो आपके पास में और भी ऑप्शन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन में क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। मैं कहता हूं कि 4% से ज्यादा जो हमने दिया है, 4 और 5, 7 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, उस पे कितना सेल हुआ है, तो 4 मिलियन का यहाँ पे सेल हुआ। अब मैं हटा देता हूँ, कवर पार्ट वो दिख रहा था प्रोडक्ट में। तो जो 4 और 5% का जो हमारा डिस्काउंट है, वहां पे हमें कितने परसेंट का सेल आ रहा है, 27.5 का आ रहा है सेल। ये आ रहा है समझ में आपको? नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए मैं इसको वर्टिकल लिस्ट बनाता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। एक टेबल आप देखना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, जहां पे क्या पिक कर रहा हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज। ये आप देखो सम ऑफ डिस्काउंट हो रहा है, इस पे जाओ, और यहाँ पे आप इसको कर दो डोंट समराइज। डोंट समराइज से क्या होगा कि ये 1%, 2%, 3% आ गया, और यहाँ पे ले लो सेल्स, और इसका आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखना, टोटल सेल कितना है आपका, 69 मिलियन है। आप यहाँ पे देखो, मैं इसको इस ऑर्डर में ले लेता हूं। हर जगह आपने जो भी डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, लेकिन सेल बराबर ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वहां पे सेल बहुत ज्यादा हो रहा है। 13 मिलियन आ रहा है, 4% पे 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13। थोड़ा बहुत मार्जिनली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो नहीं तो सब हर जगह आपका सेम है। तो अब मुझे ये देखना हो कि 3% से और 5% के बीच में हमने जो डिस्काउंट दिया, वहां पे हमारा सेल कितना है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, यार मैं जब अलग अलग डिस्काउंट रेट दे रहा हूं, फिर भी मेरा सेल हर जगह सेम क्यों हो रहा है, या नहीं होगा? मैं डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हूं तो मेरा सेल ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट कम होना चाहिए ना वहां पे। आप ले लो, प्रॉफिट भी मूव कर दो यहाँ पे, अगेन ये टेबल में चेंज कर लो, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उतना ही है, और नहीं कम है। यहाँ पे देखो कम हुआ है, यहाँ पे 1% डिस्काउंट है, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है, और जहां पे 5% वहां पे प्रॉफिट कम है। तो भाई सेल्स वाले को पूछोगे ना आप, या नहीं पूछोगे कि हम डिस्काउंट बांट रहे हैं तो सेल क्यों नहीं बढ़ रहा है? मुकेश जी, हाँ, सेल्स वाले से क्वेश्चन करेंगे, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेल्स। ये क्वेश्चन तब हम करेंगे जब हमारे पास डेटा होगा, या हमने उस डेटा को उस व्यू में देखा हो। अभी तक हमने ये एंगल नहीं देखा था इस डेटा में, अभी हमने ये एंगल देखा है कि हमारा डिस्काउंट परसेंटेज के हिसाब से सेल्स नहीं बढ़ रहा है, जबकि प्रॉफिट घट रहा है, और घटेगा भी, ठीक है। अब इसी चीज को दिखाने के लिए कि अब यदि मुझे कोई बंदा कह दे, इसको मैं यहाँ पे रखता हूं, मैं इस पे जाता हूं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं लेस देन, कि यदि मुझे ये देखना हो कि 1% से कम के सेल पे कितना आपका सेल हुआ है, तो 1% से आपका ये 13.8 हुआ। मुझे 2 से कम वाले पे देखना हो तो ये रहा, ये आपका 27.5 मिलियन का सेल हुआ है। तो यहां पे दो ऑप्शन आपके बढ़ जाते हैं जब आप नंबर लेते हो। सो जस्ट क्लिक हियर, यू विल गेट 3 ऑप्शन। वन इज अ बिटवीन, वन इज अ लेस देन एंड इक्वल टू, सेकंड इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू।
ठीक है। क्या होगा यदि हम डेट पिक करेंगे? तो यदि मैं इसी को यहां पे करूं, और यहां पे क्या मुझे लाना पड़ेगा? डेट। डेट में यहां पे आप देखो, वर्टिकल टाइल के अलावा, ठीक है, ड्रॉप डाउन का यहां पे लिस्ट नहीं आता है, सॉरी है, सॉरी। ड्रॉप डाउन में यहां पे दिक्कत ये होता है कि आप एक एक डेट यहां पे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप वर्टिकल लिस्ट में भी जाओगे ना, तो ये इस तरह से ही आपको सेलेक्ट करना होगा, ये भी एक चैलेंजिंग है। टाइल में भी जाओगे तो वही प्रॉब्लम है कि आप एक एक करके नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या बचता है आपको? बिटवीन। बिटवीन में क्या कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपका क्या सेल है, यहाँ पे आपके पास। और आप लोग भी देते हो लेजर, जब भी हम निकालते हैं ना, तो वहां पे हमें स्टार्टिंग डेट एंड डेट बताना होता है। तो हो सकता है वहां पे आप टाइप करते हो, यहाँ पे मुझे कैलेंडर मिलता है, और मैं कैलेंडर से ऊपर नीचे जा सकता हूँ कि जो भी मेरा मंथ चेंज करना है, जो भी चेंज करना है, ईयर चेंज करना है, ईयर पे क्लिक करूंगा तो मुझे ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, उस ईयर में मंथ का आ जाएगा, और मैं उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ्रॉम टू दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको देखना हो बिफोर, कि इस डेट से पहले क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, यदि ये हमें देखना हो। और ये लोग, आप लोग उसमें यूज करते हो जहां पे एज वाइज आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करते हो, तो वहां पे आप स्टार्टिंग डेट नहीं लिखते हो, वो हमेशा 1 अप्रैल ही होता है। यही यूज करते हैं ना मुकेश जी? वो 1 अप्रैल ही होता है ना एज वाइज, जब आउटस्टैंडिंग दिखाते हो तो आप दिखाते हो कि शुरू से लेके इस डेट तक क्या आउटस्टैंडिंग है। एज वाइज में डे वन से जब से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो स्टार्ट डेट वो होगा, और एंड नहीं डेट जो हमने चूज। नहीं नहीं, बट एक एक मिनट, मैं यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ। एज वाइज क्या होता है, आपका जो बिल बनता है, बिल का जो नॉक ऑफ हो जाता है, वो तो नहीं दिखेगा। जो नॉक वो ऑफ नहीं नहीं दिखेगा। हुआ है, वो बिल्कुल दिखेगा आपका। बिल्कुल पहला बिल्कुल। पहला हाँ नॉकअप जो नहीं हुआ वो दिखेगा। और हाँ जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, जो अभी हमने अप्लाई नहीं किया है बिल पे, उसका बैलेंस हाँ, दिखेगा। और एक बिल्कुल। नेट दिखेगा, सम ऑफ बिल माइनस जो अनअप्लाइड मनी है, और टोटल दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन यहां पे जो आपने कहा कि वो स्टार्टिंग से दिखेगा, वो स्टार्टिंग से नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही तो दिखेगा ना। वो उसी हाँ फाइनेंशियल ईयर का दिखेगा, पिछले बिल्कुल। फाइनेंशियल ईयर का नहीं दिखाएगा। अच्छा ठीक। क्यों? पिछले फाइनेंशियल ईयर का उसके पास इनवॉइस का डिटेल ही नहीं है ना। वो तो नहीं है बैलेंस ट्रांसफर करते हो ना, कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है, हम्म। तो वो हमेशा 1 अप्रैल से ही दिखाता है। हम्म। यहां पे जो है आपके पास ऑप्शन होता है, ये आपको पिछले साल का भी दिखाएगा। ओके। यहाँ पे यदि पिछले साल का कुछ आपका बैलेंस रह गया इनवॉइस वाइज, क्योंकि दिक्कत क्या होता है वहां पे आपके सॉफ्टवेयर में, यदि पिछले साल का कुछ अनअप्लाइड बिल पड़ा हुआ है जिसका पेमेंट नहीं हुआ मान लेते हैं, तो इस साल आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस में वो स्ट्रगल करोगे, और हर बार आपको लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पैकेज में जाना पड़ेगा उसके रिकंसिलेशन के लिए। बट जब आप डेटा को पार बीआई में ले आते हो, तो 5 साल पहले का भी कोई बिल है और उसका अभी आपने अप्लाई नहीं किया है ना, तो वो दिखेगा। वो बच नहीं सकते कि यार फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो छोड़ो, यहाँ पे वो दिखेगा आपको। तो एक तो आपका ये बिफोर का हो गया। एक होता है सेम आफ्टर, कि इसके बाद का क्या है। जो समटाइम्स बोलते हैं कि ठीक है यार, इसका ना 31 मार्च तक का हिसाब हम क्लोज कर देते हैं, 31 मार्च से आगे का दिखाओ हिसाब। तो 31 मार्च से आगे जो भी डेट होगा उस डेट तक का दिखाओ। हम डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते, लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा एक रिलेटिव डेट होता है। व्हाट इज रिलेटिव डेट? यहाँ पे देखना, जैसे हम कहते हैं ना कि लास्ट मंथ का सेल दिखा दो, लास्ट ईयर का सेल दिखा दो, लास्ट क्वार्टर का सेल दिखा दो, या नेक्स्ट मंथ का सेल दिखाओ। तो यहाँ पे वही लास्ट नेक्स्ट दिस, मतलब इस मंथ का सेल दे दो, दिस के लिए आता है। लास्ट 2 मंथ का सेल दिखाओ, लास्ट 4 मंथ का, या आगे 3 मंथ का सेल दिखाओ, तो ये यहाँ पे वो नंबर आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका डे मंथ और ईयर आता है। तो ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको? जब हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो 30 दिन का साइकिल पिक करता है। और जब हम मंथ यहाँ पे कैलेंडर पिक करते हैं, तो ये आपको सिर्फ 1 मई से 31 मई का दिखा रहा है, 1 मई से लेके 31 मई तक का दिखा रहा है। और जब आप मंथ पिक करते हो, तो आपको इस महीने का आज का भी वो डेट ले रहा है, और 1 मई को वहां पे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे 30 दिन वो कंसिडर करता है। और जब मंथ कैलेंडर पिक करते हो, तो मंथ कैलेंडर का मतलब ये हुआ, अप्रैल एक मंथ हो गया, मई एक मंथ हो गया, जून एक मंथ हो गया। और मंथ का मतलब ये हुआ कि आज से 30 दिन पीछे।
कल का रेट लेंगे तो कल से 30 दिन पीछे, ये आता है रिलेटिव डेट। ये हमेशा चेंज होता रहता है रिलेटिव डेट। और एक होता है रिलेटिव टाइम, ये भी होता है लास्ट 1 घंटे का सेल दिखाओ, लास्ट 10 मिनट का सेल दिखाओ, ये सब जो होता है वहां पर भी यही चीज आता है। यहाँ पर वो आपका मिनट और आवर्स का यहाँ पे 2 सिलेक्शन होता है। क्लियर? स्लाइसर का क्लियर हुआ? अभिलाष, है समझ में? हाँ गुड्डू, यस सर। मुकेश जी, हाँ आया समझ। आ गया ना? ठीक। चलो आगे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि यहां से जो आप देखते हो ना, ये बटन स्लाइसर है, ये आपका टेक्स्ट स्लाइसर है, ये आपका लिस्ट स्लाइसर है। ये 3 स्लाइसर न्यू लॉन्च हुआ है। ये जो आपको ये सब दिख रहा है, ये सब नए लॉन्च है। और जब आप पावर बीआई के ब्लॉग पे जाते हो, सो लेट मी पावर बीआई, आप लोग गए हो इस मंथ ब्लॉग में? क्योंकि अपडेट आपको देखना पड़ेगा। ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि पावर बीआई में हम इनपुट भी कर सकेंगे। जैसे अभी हम पावर बीआई में डेटा कहीं से लेके आते हैं ना, और उसका एनालिसिस करते हैं। अब ये आएगा कि पावर बीआई में आप इनपुट भी कर पाओगे, और वो डेटा जा करके बेस डेटा में सेव होगा पावर बीआई में। यहाँ पे आपका हमने क्या, टेक्स्ट स्लाइसर, यहाँ पर आप देखो तो टेक्स्ट स्लाइसर का दिया होगा मैट्रिक्स रिव्यू, ये न्यूमेरिक रेंज स्लाइसर प्रीव्यू। तो ये सब जो है ना, ये अभी मार्च अप्रैल में ये लॉन्च हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हो, न्यू टाइप ऑफ स्लाइसर, न्यूमेरिक रेंज स्लाइसर, ये स्लाइसर टाइप एनी न्यूमेरिक वैल्यू कॉलम डेटा मॉडल। तो ये सब जो जितने स्लाइसर हैं, ये अभी नए आ रहे हैं मार्केट में। तो इनका जो डेटा, मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, क्योंकि जैसे टेक्स्ट स्लाइसर है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फ्लिपकार्ट के किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पढ़ते हो ना, बहुत सारे कस्टमर आकर के वहां पे रिव्यू लिख के चले जाते हैं। तो अब कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे ओप्पो है या कोई भी है, उनको लगा कि यार कस्टमर की रिव्यू के अकॉर्डिंग ना अपना प्रोडक्ट चेंज करेंगे या नया दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो उनका जो एनालिसिस होगा, सबके किसने क्या रिव्यू में लिखा हुआ है, उस पे बेस्ड होगा। उनके लिए कोई नंबर नहीं होगा। रिव्यू में जो लोगों ने टेक्स्ट लिखा होता है ना, उस पे बेस्ड होगा। तो वहां पे हमें ये टेक्स्ट स्लाइसर यूज करना होगा। इसके लिए मैं अलग डेटा रखा हुआ है मेरे पास, मैं उसको वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, फिर ये 3 स्लाइसर आपको बताऊंगा। बटन स्लाइसर, टेक्स्ट स्लाइसर, और आपका ये क्या कहते हैं, लिस्ट स्लाइसर। क्लियर हो? तो इसके बाद हम चलते हैं पाई चार्ट पे। ये ग्राफ आप लोगों ने देखा है कहीं पे? हम्म, ये ग्राफ कहीं पे आप लोगों ने देखा है? हाँ। ये कहाँ पे यूज होता है? म्यूचुअल फंड, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइप में, मतलब जो आप एसआईपी वगैरह करते हो उसमें यही चाहता है बस। हाँ, करेक्ट। और क्या दिखाता है वहां पे एसआईपी में, इस चार्ट में? ये पोर्शन जो दिखाने के ये लिए स्मॉल, कि किस किस पोर्शन में कितना स्मॉल कितना कैप है, लार्ज कैप वेटेज। है। मतलब उनका जो मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, उस जो एसआईपी है, मतलब म्यूचुअल फंड है, उनका हाँ किस फंड में कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ। करेक्ट? मीड स्मॉल लार्ज, मतलब मीड यदि हम स्मॉल है। ये कहेंगे कि हाँ। वो म्यूचुअल फंड 200 करोड़ का है, तो उसमें से हम्म 50 करोड़ लार्ज में हो सकता है, 100 करोड़ कहीं और हो सकता है, 50 करोड़ कहीं और हो सकता है। यानी 3 ग्रुप हम्म में उन्होंने 3 जगह पे उन्होंने हम्म कर दिया है। हम्म यानी टोटल का ये होता है कंपोजिशन के लिए, कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसा उन्होंने बताया कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो टोटल हम्म कंपोजिशन इज 200। यानी इसकी बात करें तो पूरा 200 करोड़ होगा। और इस
पार्ट को हमने देख पाई लीजिएगा। पाई ग्राफ को हमने क्या किया होगा, अलग अलग उसमें दिखाया होगा कि किसका कहां पे कितना इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे यहां पे बात करें, हमारा टोटल सेल कितना था, किसी को याद है नंबर? मुकेश जी, काफी दिनों से आप एनालिसिस में हैं, तो याद है आपको नंबर कि क्या था टोटल पहली सेल? क्लास में 69 मिलियन था, अगर वही देखा है तो। 64 के आसपास। मुकेश जी? एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे इस चीज का। गुड्डू? टोटल सेल क्या था? अरे याद नहीं रहा। 69 मिलियन। अभी हमने कई बार आपको यहाँ पे बताया था, देखो टोटल सेल हमारा क्या है, 69 मिलियन का सेल है। अच्छा भाई, अच्छा आप लोगों को ये पता है कि मिलियन और लाख 10 लाख का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कि जहां पे हम कहीं पे पढ़ते हैं करोड़, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये पढ़ते हैं, और कहीं पे हम वो मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो ये पता है कि क्या है? यदि आप किसी एमएनसी में जाकर के आप काम करते हो जो इंडियन कंपनी नहीं है, इट मीन्स किसी भी जिनका आपका जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग यूएसडी में होता है, मतलब दूसरे करेंसी में अकाउंटिंग हो रहा है, वो आपको 1000, मिलियन, बिलियन इसमें आपको नंबर बताएंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर को पढ़ने का। और एक होता है डोमेस्टिक, मतलब इंडियन सिस्टम, जिसमें आप 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। जब मुझे नंबर इंडियन करेंसी में लिखना होगा तो इंडियन में कैसे लिखते हो आप? ये ये आपका इंडियन हो गया। इंटरनेशनल यदि मुझे लिखना हो ऊपर का ही नंबर, तो मुझे आई थिंक 122 345 एंड 999, ये नंबर चेंज हो गया, मतलब उसमें आ गया आपका इंडियन में आ गया क्योंकि मैंने नंबर लिखा हुआ। बट वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ये इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला नंबर, नंबर आप पढ़ो, दोनों नंबर सेम है। मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं। हाँ, दोनों नंबर आप पढ़ना कि दोनों नंबर क्या है। एनीवन, कि क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे? थोड़ा जूम कर दो, नंबर रीड करना कि क्या नंबर लिखा हुआ है। 12 करोड़ 30 लाख। ठीक है, 12 करोड़ 23,45,999, ठीक है। ये आप जब इंडियन कंपनी में हो आप ऐसे ही नंबर पढ़ोगे, ठीक है। इस नंबर को मान लेते कि आप इंटरनेशनल एमएनसी में काम करते हो, तो इस नंबर को आप कैसे पढ़ोगे? 122 मिलियन। 122,340,999, ये 999, ठीक है। इंडियन में क्या होता है कि पहला सेपरेटर थ्री, मतलब 3 डिजिट के बाद आता है, उसके बाद 2 2 करके जाता है। इंटरनेशनल में क्या होता है कि हमेशा 3 3 पे ही वो कॉमा आता है, और रीड भी वैसे करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये हटा दो तो ये आपका 22 मिलियन हो गया, 2 हटा दो तो ये 2 मिलियन हो गया। अब मान लेते 2 भी आप हटा दो तो ये आपका 345K हो गया। क्या हो गया? 345K। अब पावर बीआई क्या करता है, अब आपके नंबर को जो दूसरे यूनिट में दिखाता है वो हमेशा मिलियन बिलियंस में ही दिखाता है।
वो आपके लाख करोड़ में नहीं दिखाता। यदि आपको लाख करोड़ में दिखाना होगा तो उसके लिए आपको अलग से कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए कहीं पे वो नंबर को जो है मिलियन मिलियन से पढ़ते हैं और कहीं पे वो लाख करोड़ में पढ़ते हैं। नंबर सेम होता है बट वो पढ़ने का तरीका अलग है। कितने लोगों को पता था ये? हाँ पता था। ठीक है। तो इसीलिए 69 मिलियन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग यूज नहीं कर रहे हैं। अभी पावर बीआई में जो आ रहा है उसी को लेके चल रहा है। ठीक। तो हम कहाँ थे? पाई चार्ट पे कि हमें पाई चार्ट में हमें ये दिखाना होता है कि जैसे आपको मैं बोलूं, एग्जांपल दूं कि आपका टोटल, मैं ये बोलूं कि आप जो आमदनी है वो कहाँ कहाँ पे खर्च होता है। तो आप बोलोगे कि यार मेरा रेंट 10% चला गया, 15% मेरा ये खाने पे चला गया, 20% ट्रैवलिंग पे चला गया। तो ये परसेंटेज में आप ज्यादातर बताते हो नंबर कि आपका 100% है टोटल इनकम और उसका कितना पार्ट कहाँ पे जाता है, वहां उस हिसाब से आप बताते हो। यहाँ पे वैल्यूज में भी दिखाते हो बट यहाँ पे परसेंटेज में भी दिखाना पड़ता है। दैट इज मोर इंपोर्टेंट एंड परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा मैटर करता है। यदि मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको, सो एग्जांपल मैं आपके इसमें बताऊं। ठीक है। तो ये होता है एक आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट और डोनट चार्ट सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब सिर्फ ये जो ये सर्कल का बीच का पार्ट है वो डोनट में जो होता है वो ब्लैंक होता है और यहाँ पे फिल्ड होता है। तो सबसे पहले आपका वैल्यूज सेल्स ले लो यहाँ पे। तो टोटल सेल आपका 100% होगा। यहाँ पर आप देखो, थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, ये आपको 69 मिलियन 100% दिखेगा। अब इसके लीजेंड में यदि मैं कुछ भी अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाल दूं प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी से ये होता है कि आपका जो फैशन है ये कैटेगरी 61 पॉइंट सेल जो है यहीं से आता है, 61% सेल यहीं से आता है। देन आपका 19 यहाँ से, 14 यहाँ से और 5.23 यहाँ से आता है। तो आपका जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है फैशन में ज्यादा आपका सेल है। आप फैशन की जगह पे कुछ और ले लो और सेगमेंट पिक कर लो। तो सेगमेंट आपका ऐसे चलता है, कंज्यूमर सबसे बड़ा सेल है, देन कॉर्पोरेट, फिर आपका होम ऑफिसेस आता है। 50% सेल आपको, 52% यहां से, 30% यहां से और रेस्ट यहां से आता है। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे सेगमेंट पकड़ लिया और यहाँ पे मैं पिक कर लेता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो प्रोडक्ट कैटेगरी से क्या होगा कि ये पूरा पार्ट जो आपको ये दिख रहा है, ये कलर, ये पूरा आपका कंज्यूमर का, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है कंज्यूमर में किसका क्या है। मतलब ये परसेंटेज आपको टोटल का दिख रहा है कि 7.5% टोटल का से 7.5% यहाँ पे आ रहा है आपके। और यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको वो कंज्यूमर का, कंज्यूमर सेगमेंट में ऑटो एंड एसेसरीज का कितना सेल है वो दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा सेल जो है कंज्यूमर में फैशन का ही सेल है। ये आपका 31 पॉइंट है और ये आपका 18% है कॉर्पोरेट का फैशन। तो उसी को ब्रेक करता है ये, डिटेल्स में लाकर आप उसको ब्रेक कर सकते हो और लीजेंड में आप रखते हो तो वो आपको सिंगल दिखाता है। यहाँ पे हमेशा ये होता है कि आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपका वैल्यूज, जैसे सेगमेंट में कितने वैल्यूज है, 3 है, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर एंड होम ऑफिस। जब आपका वैल्यूज मोर देन 5 नहीं है तभी आप डोनट या पाई चार्ट यूज करो। ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो टाइटल्स हमें जैसे बाकी में डालते हैं, लीजेंड जो अभी हमने यहाँ पे डाला है वो कहाँ पे दिखे, कॉर्नर राइट में दिखे, मिडिल में दिखे, आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है उसका कलर क्या होगा, फिर ये स्लाइसेस जो है उनका कलर क्या होगा, कंज्यूमर का कौन सा कलर होगा, मान लेते हैं ये होगा, कॉर्पोरेट का कौन सा कलर होगा, ये होगा। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो किसी का भी। फिर आपका डेटा लेवल्स आ रहा है, तो अभी आपको परसेंटेज वो सब दिख रहा है और डेटा लेवल्स में और भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है आपको क्या दिखाना है। तो सिर्फ हमें कभी डेटा वैल्यू दिखाना, परसेंटेज नहीं दिखाना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है तो ये सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे एक और आता है कि कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल और डेटा वैल्यू, ये रहा डेटा वैल्यू परसेंटेज ऑफ टोटल, ये दिखा रहा है। अभी हमने एक ही रखा है, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी पिक कर लो, ये रहा। ये अभी आपका टोटल का दिखा रहा है परसेंटेज, कैटेगरी में का टोटल परसेंटेज दिखाए तो ये अभी कैटेगरी का दिखा रहा है।
ये अब 15% इस कैटेगरी का है। जो कैटेगरी आपने ये लीजेंड में लिया है उसका क्या परसेंटेज वो दिखा रहा है आपका। अभी आपको क्या दिखा रहा है, 15.97 कंज्यूमर का हाई प्रायोरिटी में। बट आप इसको चेंज करो डेटा वैल्यू। अब आपको क्या दिखा रहा है नहीं, मैंने चलो खोल दिया। ये कैटेगरी डेटा वैल्यूज 11 मिलियन है। और यहाँ पे कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल, यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है सिर्फ। और यहाँ पे आपका डेटा वैल्यू के साथ परसेंटेज का टोटल दिखा रहा है। डेटा वैल्यू भी आ रहा है और परसेंटेज भी आ रहा है। इसका कलर आप यहां से चेंज कर दो, जो ये दिख रहा है आपको। ये आपको ज्यादा होगा नंबर ऑफ वैल्यू, जैसे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी इतना नहीं दिखाना होता है। मान लेते कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे, मुझे कस्टमर दिखाना है, तो कस्टमर का ऐसे आप दिखा सकते हो कि टॉप 5 कस्टमर ले लो और बाकी को आप अदर्स में ग्रुप कर दो। वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुझे कस्टमर दिखाना है कि टॉप 5 कस्टमर का कितना है और बाकी सब कस्टमर का कितना क्या है। तो एक मिनट, आप कस्टमर पे जाओ। ये रहा। अभी मेरे पास टॉप कस्टमर नहीं है, तो मैं ऐसे ही अंदाजे से कोई पिक कर लूंगा। जैसे यहाँ पे आप जाते हो न्यू ग्रुप पे जाओ। न्यू ग्रुप पे जा करके ये आपको कस्टमर मिल जाएगा। अब आपको एक नया ग्रुप बनाना है, तो मैं कहता हूं कि यहां से आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे ये ऑप्शन को मैं बड़ा करता हूँ। लिस्ट, इसका नाम डाल सकते हो कि कौन सा, ये जो नया कॉलम यहाँ बनेगा उसका क्या नाम होगा। और यहाँ पे, हाँ, जैसे आपने इन तीन को एक ग्रुप बना दिया, तो ये 4 कस्टमर जो है एक ग्रुप में आ गया, तो आप इसको लिख दो ग्रुप 1 है। ठीक है, ग्रुप 1 हो गया। फिर आपका नीचे का कुछ कस्टमर पिक कर लो। 3, ये आप ग्रुप कर दो, ये आपका ग्रुप 2 हो गया। इस पे राइट क्लिक करो, इसका नाम चेंज करो, ग्रुप 2। ठीक है, और बाकी सबको बना दो अदर। ये सब अदर में आ गए, यदि कोई प्लस भी होगा तो सब अदर में चला जाएगा। अब हमारे पास ये 3 है। अब आप डेटा पे आओगे ना, ये अभी बन रहा है, तो यहाँ पे कस्टमर का यहाँ ये बन गया है ग्रुप। अब इसको आप यहाँ पे ड्रैग करो सेगमेंट पे। कस्टमर को यहाँ पे ड्रैग कर दो, सेगमेंट हटाओ, और ये कस्टमर यहाँ पे ले जाओ, और ऑर्डर प्रायोरिटी हटा दो। अब आपको क्या दिखा रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये दो जो दिख रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और रेस्ट अदर्स है आपके। तो यदि आपके पास कोई डेटा है तो उसको भी आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बना सकते हो। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको जैसे बताऊं कि आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर है। मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं। एक आपके पास में B2B का ग्रुप है। ठीक है, एक आपके पास B2C है, एक आपके पास B2G है, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ बेचते हो। और एक B2 एम्बेसडर है, मतलब जो फॉरेन एजेंसी इंडिया में है उनके साथ आप काम करते हो, और ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ये आपका इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम हो गया, और ये आपके फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम। ठीक है, अब आपको इन 4 लेवल पे रिपोर्ट देखना है, तो आप तो बना लोगे ग्रुप, मतलब डेटा दिखा दोगे। लेकिन अब आपका मैनेजर कहता है कि यार एक काम करो, इन दो को तो अलग अलग दिखाओ और इन दोनों को एक कर दो, मतलब एक ही दिखाओ कि गवर्नमेंट के साथ कितना डील हो रहा है। चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन, को मैटर नहीं करता, हमें 3 ग्रुप में डेटा दिखना है। अब जो डेटा आपके पास एसक्यूएल से आ रहा है या सॉफ्टवेयर से आ रहा है, वो आ रहा है 4 ग्रुप में, और दिखाना है आपको 3 ग्रुप में। तो उस कंडीशन में आप इस ग्रुप का ऑप्शन यूज कर सकते हो। वन इज योर B2B, सेकंड इज योर B2C, एंड जो नीचे के 2 बच जाएंगे आप उसको गवर्नमेंट वाले ग्रुप में डाल दो। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लूं कि ऑर्डर प्रायोरिटी या प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑर्डर प्रायोरिटी पिक करता हूँ। चलो मैं रीजन पिक कर लेता हूँ कुछ भी। हाँ, अभी आप यहाँ पे डालो, तो ये बहुत सारे ग्रुप है ना। ठीक है, तो मैं 3 बनाता हूँ। मैं जाता हूँ इसके ग्रुप में, इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें जाता हूँ ग्रुप पे, न्यू ग्रुप। और मैं कहता हूँ यार एक तो ना सेंट्रल बन जाएगा, एक सेंट्रल का होगा, एक ना मेरे पास ईमिया का होना चाहिए, 2 ग्रुप। तीसरा कोई और मैं बना लेता हूं, इनमें सेल देखो किसका ज्यादा है, तो एक आपका साउथ का है। ठीक है, ये ग्रुप।
और रेस्ट क्या करता हूं मैं, सब अदर्स में डाल देता हूं। बाकी कहां पे जाएगा, अदर्स में जाएगा। तो उसके लिए मैं इंक्लूड अदर ग्रुप। सो वन इज अ सेंट्रल, सेकंड इज ईमिया, थर्ड साउथ, और रेस्ट आपके उसमें चला गया। क्या करो आप, अब आपके पास में यहाँ पे दो ग्रुप बन गए। अब आप इसको यहां पे ड्रैग करो, ये यहाँ पे ड्रैग। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल का 55% है, ये आपका सेंट्रल हो गया, ये आपका अदर हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और ये आपका ईमिया हो गया। सो 50%, अब 55% अदर से आ रहा है, और रेस्ट तीन को हमने ब्रेक कर दिया। तो हमारे डेटा में कई सारे रीजन है, ऑलमोस्ट 8 या 10 हैं, बट हमें रिपोर्टिंग के लिए हमने सिर्फ 4 बनाया। हमें पूरा देखना होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा, इसको आप यहाँ पे रखो, इस पे जाओ तो देखो, इसके नीचे जाते हैं सेकेंड लेवल पे हायरार्की में, ये इतने ग्रुप हैं जो अभी आपको दिख रहा है, इतने ग्रुप है। बट मैं एनालिसिस के लिए इतना ही ग्रुप रख रहा हूं, डेटा में उतने ग्रुप है, और यहां पे एनालिसिस में मेरे पास इतना ही ग्रुप। आया समझ में? या नहीं आया समझ में? मुकेश जी, एक बार दोबारा बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। ये ग्रुप क्रिएट करना समझ में आया, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे? हाँ, ग्रुप तो क्लियर हो गया कि उसको ग्रुप, एक कैटेगरी में ले लेंगे, और दो को अलग अलग लेना है, तीसरे वाले को एक साथ ले लेंगे, वो तो हो करेक्ट। जाएगा। बताओ, अब उसमें ये होता है कि किसी को आपने दिखाने, आप ये रिपोर्ट दिखाने गए किसी के पास कि देखो जी हमारे पास ये रिपोर्ट है, ठीक है। वो कह यार ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है, कि स्कैटर्ड टाइप का हो रहा है, बहुत सारे सारे डेटा पॉइंट हैं यहाँ पे, 3.26, 4.2, 4.5। आप एक काम करो, जो टॉप 3 सेगमेंट है ना आपका, चाहे वो आपका सेंट्रल हो गया, चाहे वो आपका साउथ हो गया, चाहे वो ईमिया हो गया, इन 3 को ना एक साथ रखो, और बाकी जो रेस्ट है ना उस सबको मर्ज कर दो, एक साथ रख लो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आप बोलोगे यार मैं जाकर के डेटा चेंज, और नहीं, बोला डेटा मत चेंज करो, आप ग्रुप बना लो। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि जो मैंने ग्रुप बना करके यहाँ पे ग्रुप डाला हुआ है, ग्रुप का कॉलम डाला हुआ है, उससे मेरे पास ये बन गया। अब मैं ये ले जाऊंगा ना, ठीक है यार देखो, 50% सेल मेरा अदर प्लेसेस से आ रहा है, और रेस्ट मेरा सेल जो है इन 3 जगह से 50%। मतलब कितने डेटा पॉइंट है आपके, यदि आप इसे काउंट करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है। 13 रीजन में आप काम कर रहे हो, बट जो 50% सेल है वो आपके 3 जगह से ही आ रहा है, और बाकी 50% सेल आपके 10 जगह से आ रहा है। आया समझ में? कि 3 जगह से 50% सेल कर रहे हो, और 3 जगह से आप रेस्ट 50% कर रहे हो। अभिलाष, आया समझ में? गुड्डू, सर आया समझ समझ गया। में? Yes, sir. जी, ठीक है। गुड्डू बताना, आप तो आया समझ में आपको? सर एक ग्रुप बनाना समझ में आ गया मेरे को। ग्रुप बनाना आ गया ना समझ में ना? यस सर, यस सर। ठीक है, मतलब इसको एनालाइज करना नहीं पता चला ना, कि हम कैसे एनालाइज करेंगे। कोई नहीं, इसको हम रख लेते हैं, अगले क्लास में, अगले सैटरडे को हम ग्रुप को कैसे एनालाइज करते हैं उस पर देख लेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा कमजोर पड़ रहे हो। ठीक है मुकेश जी, तो यहां तक रखते हैं ठीक है। आज के लिए। हम्म। अगले सैटरडे को हम इसी इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे कि हमें कैसे ग्रुप को एनालाइज करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए। ओके सर। मैंने वीडियो शेयर कर दिया था कल भी, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। चलिए, बाय, गुड नाइट। ओके।